जिन घरों में नित्य श्रीमद् देवी भागवत की ग्रंथ की पूजा होती है, जिनके घर में देवी भागवत ग्रंथ पाया जाता है, तदग्रम तीर्थ भूतम ही वसतम पाप नाशनम, उस घर में तीर्थ आके विराजित हो जाते हैं। उस घर में किसी भी प्रकार का पाप टिकता नहीं है, तीर्थों का वास होता है। अपने घरों में ग्रंथों को जरूर रखिएगा। मुसलमान के घर में कुरान मिलती है, ईसाई के घर में बाइबल मिलती है। अब हिंदू विचार करे कि आपके घर में भागवत रामायण ये ग्रंथ हैं कि नहीं, नहीं है तो होने चाहिए, और इनका स्वाध्याय भी करते रहिए। आप रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, यह ग्रंथ हमारे निज रूप का भान कराते हैं। क्या सुंदर बात कही है, तदग्रम तीर्थ भूतम ही बस्ताम पापनाशनम। जिन घरों में पुराणों का नित्य स्वाध्याय होता है, उस घर में तीर्थ आकर के वास करते हैं। भले ही एक पन्ना पढ़े, आधा पन्ना पढ़े। ये तो देवी भागवत की कथा है, इसलिए इसमें श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ की बात कही है। हम हिंदुओं का कोई भी ग्रंथ और हम उसे अपने घरों में पढ़ते हैं तो इससे पापों का नाश होता है, और घर में हमारे घर का वातावरण तीर्थमय हो जाता है। तीर्थ का अर्थ होता है जो तार दे, उसे तीर्थ कहते हैं। तो वह घर तारने वाले हो जाते हैं जिन घरों में पुराण की गाथाएं ये सब चलती रहती हैं। यह हमारे माता पिता ने हमें और आपको पढ़ाया सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, फिर जीवन बढ़िया सा जी लें। योग्यता हमें मिली है, हासिल हुई है, वो इसलिए है कि हम अपना कल्याण कर सकें। पेट तो वो भी भर लेते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता। पशु और पंछी भी अपना पेट भर लेते हैं। हमारी योग्यता, हमारी पढ़ाई लिखाई इसलिए है कि हम मनुष्य से देवलोक तक की यात्रा कर सके। इसलिए आज श्रीमद् देवी भागवत की इस कथा को माध्यम बनाकर मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, आपके घर में पुराणों का आदर होना चाहिए, पुराण का वाचन होना चाहिए। अब माघ का महीना चल रहा है, माघ मास में वैष्णवीय जितने ग्रंथ हैं, जैसे पद्म पुराण है, भागवत है, ऐसे ग्रंथों की कथा बड़ी विशेषकर है। आगे अब वैशाख का महीना आवेगा। ये कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें किया गया धर्म सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना फलदायी हो जाता है। जो भी ग्रंथ पढ़ सके स्वाध्याय कीजिए, पाठन कीजिए, वंदन कीजिए। तत्पश्चात पठन दजो वेद विदग्रणीण भवेद वाव प्रजातो दृढ़ी प्रतिष्ठात वैश्या पठन वित्त समृद्धमेति शूद्रोप संडन स्वकुलोत्तमम स्यात्। ये श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है। सभी विद्याएं उसके पास चल के आ जाती हैं देवी भागवत से। क्षत्रिय राजा हो जाता है इसके द्वारा, वैश्य कारोबारी हो जाता है, धनवान हो जाता है, और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी भी इसके सुनने से अपने कुल का उद्धार कर बैठता है। तो चारों वर्णों के लिए श्रीमद् देवी भागवत बहुत सहज है। राजा परीक्षित का जिस समय उद्धार नहीं हो पा रहा था, उनके निमित्त उनके पुत्र ने जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी। तब से लेकर के आज तक समाज में प्रचलित इस देवी भागवत की कथा ने अनगिनत लोगों का उद्धार और आत्मकल्याण कर दिया। माता रानी की बड़ी कृपा है कि नवरात्रा के समय पर और हमें और आपको बड़े सहज रूप से यह कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सूत जी ने कहा, हे सौनकसियों, यह कथा इतनी प्रभावशाली है। एक बार वसुदेव जी का बेटा कृष्ण खो गया और बड़े ढूंढुआ पड़े थे। सब द्वारका के लोग घायल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ से कैसे अब उनको ढूंढा जावे। तो हे सौनकसियों, श्रीमद् देवी भागवत की महिमा के द्वारा खोए हुए भगवान श्री कृष्ण घर चल के आ गए। तब सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, ऋषियों ने कहा कि वसुदेव महाभागा कथम पुत्र मापन्यात प्रसेन कुत्र कृष्ण ब्रह्मता विष्णुता कथम। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वसुदेव जी का यह बेटा कैसे खो गया था, फिर कैसे आया, यह विस्तार पूर्वक आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आइए इस कथा को सुने लेते हैं। बहुत प्रभावशाली कथा है, आनंद आएगा सुनने में। सूत उवाच, सूत जी बोले, सूतः उवाच, श्री सूत जी ने कहा, सत्राजित भोजवंशिया द्वारवत्याम सुखम बसन। द्वारका में एक सत्राजित नाम के यादव रहते थे।
सूर्य भगवान के परम मित्र थे। सूर्यास आराधने युक्तो भक्तश्च परम सखा। सूर्य भगवान के बड़े नजदीक भक्त थे ये। सूर्य भगवान की तो उपासना साधना सबको ही करनी चाहिए। सूर्य बुद्धि के देवता हैं। सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं, और जिनकी बुद्धि ठीक ठाक होगी उनको जीवन जीने में बड़ा आनंद आवेगा। सूर्य देव को नित्य अर्घ देने से बुद्धि प्रखर होती है। महात्मा गांधी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, माता अंजनी, बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज, भगवान प्रभु श्री राम, ये सब सूर्य नारायण के परम भक्त थे और इन्होंने कुछ अद्भुत प्राप्त किया। मैं इन माताओं को कहना चाहूंगा, आप भी अपने बच्चों को सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाया करें। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें काम धाम नहीं मिल रहा, उनका रविवार और सप्तमी का व्रत शुरू करा दो। रविवार के दिन नमक नहीं खाया जाता, ना फलियार वाला ना आयोडीन समुद्री वाला। नमक भी छोड़ करके मीठा भोजन करके सूर्य भगवान को अर्घ देके उनको बंधन पूजन करके, यदि कोई यह व्रत 7 रविवार का व्रत कर ले, 7 सप्तमी कर ले, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुद्धि के देवता हैं भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्यदेव। किसी के बेटे को दौड़ा आता है, मृगी आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत में, या किसी को कुष्ठ रोग होने की संभावना है, हल्के फुल्के दाग उन्हें हो गए हैं, तो उनके निमित्त यदि सूर्य सप्तमी का पाठ व्रत कर लिया जाए तो सूर्य सप्तमी का व्रत सूर्य पुराण में लिखा है, घोर कुष्ठ रोग को दूर कर देता है ये व्रत। इतनी बड़ी महिमा है इस व्रत की। मैंने पूर्व में आपको सांब पुराण तो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र को कुष्ठ रोग हो गया था सांब, और उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करी। और कोडार्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जगन्नाथपुरी के पास में स्थान है, ये सांब के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर, और उनको आरोग्यता मिल गई। मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहूंगा कि सूर्य भगवान के पुजारी सब बने, उनको नित्य 1 लोटा पानी 1 लोटा अर्घ सब दें। सूर्य देव प्रसन्न हो जाए, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह सकती। आइए मैं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। तो सूर्या आराधने युक्तो भक्तश्च परम सखा। भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित को अपना मित्र बना लिया था। यह रोज उनको अर्घ देते थे। अर्घ देने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले 1 लोटा लो, चाहे चांदी का ले लो चाहे तांबे का, पीतल का भी ले सकते हो। स्टील का मत लिया करो, स्टील को कम यूज में किया करो। आपके घर ब्राह्मण भोजन के लिए आता है तो उसको पीतल के बर्तन में भोजन कराइए। मैंने तो इस साल पढ़ लिया है उसमें वायु पुराण में कि कुछ पात्र बर्तन ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मण को भोजन कराने पर पितृ वापस चले जाते हैं। अब जानकारी नहीं है वो बात अलग है, जानकारी है तो फिर तो नहीं होना चाहिए। पीतल की कुछ थालियां बहुत शुभ है, कांसे की थाली घर में, पीतल की थालियां, या अपने घर में रखिए। कोई संत महात्मा आते हैं तो इन पात्रों में उनको जमाइए। परहेज की आजकल तो फाइबर चलता है, हड्डियों के बर्तन आ गए। रसोई में भले ही आधा किलो आटा ना हो, लेकिन प्लेट 2-2 हजार रुपए की मिलती है। मुझे कोई बोल रहा था कि महाराज बताइए कि ये प्लेट कैसी लग रही है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है कि क्या अंतर है इसमें और औरों में। कहा कि ये हड्डी की बनी हुई है इसलिए बहुत ज्यादा महंगी है। हमने कहा छी हटाइए इसको यहां से। पीत पात्रों में, पीतल के पात्रों में भोजन कराएं। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए ताम्र का लोटा ले लीजिए। तांबा बहुत प्रभावशाली है इसमें। उसमें जल डालिए, गंगा जल डालिए, गौ माता का कच्चा दूध डालिए, कच्चा दूध डालें। तांबे के पात्र में स्वयं कभी दूध पिया नहीं जाता, क्योंकि दूध को गर्म करके ताम्र के पात्र में डाल लोगे तो तत्काल पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। इसलिए भूल करके भी ताम्र पात्र में कभी दूध नहीं पिया जाता। भगवान को अर्घ देने के लिए ताम्र पात्र बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। कच्चा दूध डालिए, गरम नहीं। श्वेत तिल डालिए। भगवान के अर्घ में सफेद तिल और हवन में, यज्ञ में
काले तिल, बहुत ज्यादा, काले तिल बहुत ज्यादा प्रभावशाली है वो। लाल फूल डालें और दूर्वा, दूर्वा जानते हैं आप? अरे कच तो ऐसे गर्दन हिलाओ, दूर्वा घास, इतनी सी चीजें उस लोटे में डाल करके और भगवान सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। जहां पर मैं रुका हूं वो जगह बड़ी अच्छी है, जहां मुझे रोका गया है, कोई वहां पर हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, एक ही मेंबर है वो और अकेले ही है, पता भी नहीं लगता वो उस घर में है भी है कि नहीं। और वहां से सूर्य भगवान को क्या दर्शन होता है सुबह ही सुबह। आह, क्या तुलसी मैया का उन्होंने गरुआ बनाया है, उन्हें वंदन पूजन करने के लिए, तुलसी माता को पूजन करने के लिए। जगह तो 2 किलोमीटर दूर होगी यहाँ से, वातावरण बहुत बढ़िया। और वो घर हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, जिन घरों में तुलसी हो, गैया हो, तो वो तो स्थान बड़े पावन है, बड़े पवित्र है। मैसेज में लिखा है चैनल वाले भाई साहब थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो यदि पेट्रोल नहीं जल रहा हो तो। लिखा है इसमें, बढ़ा दे, हाँ? और बढ़ा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो सत्राजित जी रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। वह इतने प्रसन्न हो गए भगवान सूर्य नारायण, उन्होंने उन्हें एक ऐसी मणि दे दी जो रोजाना सोना देती थी, 60 भार सोना। एक भार में 20 किलो होता है, तो 60 भार में हो गया 1200 किलो। 1200 किलो, 1 टन 200 किलो सोना रोजाना देती थी ये मणि। आज के समय में ऐसी मणि किसी को मिल जाए तो कोई समझेगा किसी को? 1200 किलो सोना रोजाना देती थी ये मणि। ऐसी मणि को सत्राजित अपने कंठ में धारण करके चलते थे। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण की सभा में तस्मै प्रीतश भगवान समंतकः मणिम ददौ सतम ब्रह्मण मणिम कंठे द्वारका मां जगाम से। कंठ में मणि को धारण करते हुए माता पीछे भी बैठते जाओ, ये सब VIP है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे वाले फर्स्ट क्लास में और पीछे वाले थर्ड क्लास में। तो एक व्यवस्था के अनुरूप लगा दिया है बैरिकेडिंग, और आपको लगता है कि आगे वाले फर्स्ट क्लास में है तो कल इसको हटवा देंगे फिर। हाँ, यहाँ तो कोई थर्ड क्लास में नहीं, यहाँ सब फर्स्ट क्लास वाले हैं। तो जहाँ जगह मिल जावे, पीछे का पोर्शन खाली है तो आप पीछे से आ रहे हैं वहां बैठते जाइए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो कंठ में मणि बांधते हुए भगवान की सभा में गए। सत्राजित आए तो ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य देव आ गए। लोगों ने खड़े होकर के उनका आदर किया, मान किया, बैठने को जगह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और काका आप कैसे हैं? काका जी ने कहा, सूर्य देवता की बड़ी कृपा हुई है, उन्होंने मणि दी है मुझे, रोजाना सोना देती है। कृष्ण बोले, काका जरूरत से ज्यादा संपदा हो तो वो अच्छे कामों में लगे, और इतना सोना ये रोजाना देती है, उतना पैसा आप खर्च भी नहीं कर पाओगे, और पैसा गलत काम में लगेगा तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यह मणि द्वारका के खजाने में रख दो, जिससे लोगों का लालन पालन ठीक ठाक से चलता रहेगा। सत्राजित ने यह बात स्वीकार नहीं करी, उन्होंने वो माने नहीं, और भगवान को उन्होंने मणि नहीं दी। सीधी सी बात है, जो है वस्तु ईश्वर के काम नहीं आएगी वो हमारे लिए जानलेवा बन जाएगी। घर का बढ़िया से बढ़िया स्थान है भगवान के लिए रखो, अच्छी सी जगह पर मंदिर बनाइए। प्राय मंदिर या तो रसोई में होते हैं या पौड़ियों पर चढ़ने वाली, वो एक नीचे से कोठरी रह जाती है जो जूते चप्पल रखने के लिए होती है,
झाड़ू पोंछा रखने के लिए होती है, वहां लोग मंदिर बना लेते हैं। जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं उसके नीचे की जगह झाड़ू रखने के लिए होती है, झाड़ू पोंछा रखने के लिए होती है, जूते चप्पल रखने के लिए होती है। लेकिन बहुत ज्यादा होशियार लोग उसमें देवी देवताओं का मंदिर बना लेते हैं, अपराध करते हैं। मंदिर घर में ऐसी जगह पर बने, घर में जो भी कोई आवे तो उसकी निगाह पड़े मंदिर पर। घर का मंदिर तो इतनी अच्छी जगह पर हो जहां सबको उसका दर्शन हो रहा हो। जहां मंदिर बना रहे हैं वहां खिड़की जरूर होनी चाहिए, और सुबह ही सुबह खिड़की खोल दो, सूर्य भगवान की किरणें वहां चल के आवे। आपके घर में मूर्तियां कभी खंडित नहीं होंगी, सूर्य भगवान की किरणों को आने दीजिए। भोर में 5 बजे अपने घर के किवाड़ खोल दिया करें, आपके घर में संपदा की बरकत होगी। क्योंकि लक्ष्मी मैया भगवान नारायण भोर में घूमने के लिए आते हैं, और सबके घर बंदे ही होंगे किवाड़, तो वो चले जाएंगे। फिर क्या ठंडन पाल मदन गोपाल, फिर क्या मिलेगा तुम्हें। आजकल पढ़े लिखे समाज में 8 बजे से पहले जगते ही नहीं है। दशरथ राजा पूरे जीवन में एक बार लेट जगे, वो पूरी रात के कहीं ने युद्ध किया ना, झगड़ा करती रही। तो अयोध्या के लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह कहने लगे बात क्या है, अभी तक राजा साहब जागे नहीं है। आश्चर्य हुआ था, लेकिन आज आश्चर्य तब होता है जब लोग कोई 5 बजे जग जाते हैं। तो पड़ोसी पूछते हैं कोई बीमार तो नहीं हो गया था रात को। उसने कहा क्यों, 5 बजे तुम्हारे घर में चहल पहल हो रही थी। 5 बजे जगने को भी लोग आज आधी रात समझने लगे हैं, कहते हैं कि बहुत रात में जग गए हैं 5 बजे। आप में यहां बैठे हुए जन, खैर आपके तो इस नगर में लोग सोते ही नहीं, पूरी रात्रि कीर्तन चले हैं, पता नहीं कहां चले। पूरा रात भर माइक चला है, पता नहीं शादियों के गीत थे, खाए के थे, हैं? तो पूरी रात चलते हैं गीत। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे कान पे ही बज रहा है, वहीं कहीं बज रहा था जहां मैं रुका हूं। पूरा रात 1 सेकंड को बंद नहीं। मैंने 3 बार रात को खड़े होके देखा, मैंने कहा बात क्या है कि इतना जल्दी आज सवेरा हो कैसे गया। तो पहली बार देखा तो 11:15 ही बज रहा था, फिर कीर्तन चला, फिर देखा तो 1:30 बज रहा था, फिर देखा 2:15 बजे। बात समझ में नहीं आती है कि होता क्या है। फिर मैंने सुबह किसी को पूछा कि रात भर तो ये माइक ही चलता रहा है, क्या थांदला के लोग सोते नहीं है, पूरी रात कीर्तन करते हैं? तो बोले कोई शादी वादी हो रही है, वो तो थोड़ा कानून ने सशक्तता यहाँ कर दी है, नहीं तो पहले तो यहाँ पूरी रात डीजे बजते थे। शादी के समय पर 4-4 दिन तो पूरा नगर सो नहीं पाता था, इतनी जोर से डीजे बजते। ये तो कीर्तन माइक पर नहीं हो, घर घर में ही होता रहे तो ज्यादा ठीक है, ना सोए ना किसी और को सोने दे। बाहर का माइक चालू करके और रात भर पूरी रात्रि सुबह जगने का समय है, उसमें जगिए। भोर में जो जल्दी जगता है वो स्वस्थ रहता है। सुबह थोड़ा सा टाइम भगवान को, थोड़ा सा टाइम शरीर को दिया जाए, स्वस्थता रहेगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपने पूछा है बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी परसों है, 26 तारीख। ध्वजारोहण उत्सव भी है परसों के दिन, पर्व है हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी। और बसंत पंचमी भी है, मां सरस्वती का प्राकट्य दिन है। उस दिन बच्चों को सरस्वती मंत्र दीजिए, गायत्री मंत्र दीजिए। वेद पढ़ने के लिए बड़ा शुभ दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी से वेद पढ़ा जाता है। यदि कोई वेद का स्वाध्याय करने के लिए जा रहा है तो बसंत पंचमी का दिन। यज्ञोपवीत जनेऊ के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ज्यादा शुभ है। जिन बच्चों की शादियां बन नहीं रही हैं, बसंत पंचमी को कोई भी शादी कर दी जाए तो उसको शुभ माना गया है। मां सरस्वती का प्राकट्य दिन है श्री बसंत पंचमी।
तो ऐसी वसंत पंचमी परसों की है। कल परसों तो तुलसीवन आश्रम में सैकड़ों बच्चों का यज्ञोपवीत श्री राधे जनेऊ संस्कार परसों के दिन होने के लिए जा रहा है। टीवी पर वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार ये करा लगाइए। बोल भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि सूर्य भगवान ने जो मणि दी, भगवान ने मणि मांगी और इन्होंने मणि दी नहीं। जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वो हमारे लिए प्राण लेने वाली हो जाएगी। अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखें, अपना नहीं, ईश्वर का नाम। घर का मालिक भगवान को मानिए। जो चीज अपनी मान लोगे वो गड़बड़ कर देगी। अपने बच्चों को भी भगवान का मानिए, ईश्वर का मानिए, तो वही बच्चे आपको फिर सुख देंगे, आनंद देंगे। हनुमान जी से अंजनी माँ को बड़ा सुख मिला। अंजनी माँ बड़ी योग्य निकली। उन्होंने हनुमान को अपना माना ही नहीं, राम जी का मान लिया, भगवान का मान लिया। लक्ष्मण ने सुमित्रा माँ की बड़ी सेवा करी। सुमित्रा माँ को लक्ष्मण से बड़ा आनंद मिला, इसलिए क्योंकि सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण को अपना माना ही नहीं, लक्ष्मण को राम का मान लिया। और देखो कितनी सुंदर चौपाई रामायण में आती है। तुमरे भाग राम बन जाई, जाई, तुम्हारे भाग्य राम बन जाई। दूसर है तो तात कछुनाई, दूसर हेतु तात कछुनाहि। तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि। दूसर हेतु तात कछुनाहि, तुम्हारे भाग्य राम बन जाई। दूसर हेतु तात कछुनाहि। ये टीवी में आप देख रहे हैं, ये बच्चों का जनेऊ संस्कार पिछले वर्ष हुआ है। अब के बार परसों के दिन फिर होगा। ये टीवी हम दोनों गलत लगा रखी है। ये 5 फुट और पीछे होगी, पता नहीं इतना समझाते हैं। पता ये 5 फुट मोड़ और पीछे हो जाती तो इनको बैठने के लिए जगह कम थी। इधर कितनी जगह पड़ी है, 5 फुट पीछे हो जाती। एक एक बंदा देखता है, हर बार बता रहा। माता सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण आज तुम्हारी वजह से राम को वन के लिए जाना पड़ रहा है और कोई कारण नहीं है। तुम मेरे नहीं, तुम राम के हो। जब अपनी हर चीज ईश्वर की मान लोगे तो वह वस्तु आपको आनंद देना शुरू कर देगी। आज पूरे देश में ऐसा वातावरण हो जाए तो आज का युवा भटकेगा अपनी जगह से नहीं। मैं आप सबको बहुत निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को धर्म कार्य सत्कार्य से जरूर जोड़िएगा। बच्चों का जनेऊ संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, परम आवश्यक है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद किए गए सदकर्म का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सोलह संस्कारों में से यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार अपने आप में एक संस्कार। मैं प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं। सत्राजित ने मणि भगवान को नहीं दी,
देखो इस मणि की वजह से कितनों की मृत्यु होगी। अथ शत्राज तो भ्राता प्रसेनो नाम करियचित कंठे बद्धा मणिम सद्दो यमारुह्य संधवम। उन्होंने अपने भाई को वह मणि दे दी जिसका नाम प्रसेन था। वो मणि बांध करके चला, वन में गया। जंगल में एक सिंह मिला, शेर ने प्रसेन को मार डाला। एक की मृत्यु हो गई क्योंकि मणि भगवान के काम नहीं आई इसलिए। और वह सिंह उस मणि को लेकर के आगे के लिए चला। रास्ते में एक रीछ से मुलाकात हुई और उसमें रीछ और सिंह के युद्ध में शेर मारा गया और रीछ उस मणि को लेकर के गुफा में घुस गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लोगों को लेकर के गए खोज में। प्रसेन की डेड बॉडी मिल गई। भगवान के ऊपर झूठे केस लगा दिए गए, मर्डर केस। परमात्मा गुफा में अंदर घुस गए। द्वारका के जितने भी लोग थे वो सब वापस आ गए और उन्होंने कह दिया कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। शब्द सुन करके वसुदेव जी महाराज बहुत ज्यादा रोए, बहुत भारी रुदन किया। जब उनकी आंख में बड़ी जोर से आंसू थे, 12 दिन पूरे हो गए थे, कृष्ण आ नहीं पाए। उसी समय आकाश मार्ग से देवसी नारद जी द्वारका में उतर के आ गए। वसुदेव जी ने नारद जी को देखा। अथा जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तम प्रणम्यासु वसुदेवो व्यपूजयेत। वसुदेव जी ने खड़े होकर उनका आदर मान सम्मान किया, बैठने को जगह दी और उनका पूजन किया। ये कथा बहुत सुनने के लायक है, इसको जरूर सुनिएगा। देवसी नारद जी ने कहा कि तुम कुछ खिन्न से हो, क्या बात है? वसुदेव जी की आंख में आंसू आ गए। कहा मैं बहुत दुखी हूं, 12 दिन हो गए हैं, मेरा बेटा वन के लिए चला गया और लोग सब लौट के आ गए और ऐसी सूचना मिली है कि कहीं मेरे कृष्ण की मृत्यु तो नहीं हो गई। अभी तक कहीं उसका अता पता भी नहीं है। वसुदेव जी कहने लगे, पुत्रों में अति प्रिय कृष्ण प्रश्नान्वेषण आय तू। प्रसेन की खोज में निकला था। पौरे साकम वनम गत्वा नीतम च तथैक्षत। वहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोक करके वो गुफा के अंदर तक चले गए और अभी तक वापस हुआ नहीं है। नारद, जिससे मैं बहुत, गुरुजी मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूं, बहुत ज्यादा परेशानी में हूं। वैभव दिवसा याता नायादपि वही सुता मे सुता अतः सोचामि तद्ब्रूहि ये लंबे सुतम मुने। अब मैं यह सोच रहा हूं कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मैं कितना अभागा हूं। कारागृह में मेरे 6 पुत्रों को मार डाला गया। एक बेटी भी मेरे घर में आई, कंस ने उसको भी जिंदा छोड़ा नहीं था और मैं बड़ा दुखित हूं, बात समझ में आती नहीं है। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, पुत्र प्राप्ति उद्देश्य देवी आराध्य अम्बकाम। अब चिंता मत कीजिए, आपका बेटा घर आ जाएगा। आप अम्बा परम्बा जगदम्बा का ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। जिनके बच्चे घर छोड़ करके चले गए हैं या रूठ के चले गए या वह अपनी घरवाली को लेकर के दूर रहते हैं माता पिता से, तो ऐसे माता पिता को चाहिए कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों घर में आ जाए। उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने, ऐसा देवी महात्म्य में लिखा हुआ है इसमें। और वर्तमान समय में बच्चों को रूठने में, घर की बहुओं को रूठने में देर कहां लगती है। कोई समय ऐसा होता था इस देश में, हर हिंदू के घर में दुर्गा पाठ होता था, उत्सव मनाया जाता था। शादी में भी उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी की प्रसन्नता नवरात्रा में होती थी। आज भी कलकत्ता की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं तो नवरात्रा में पूरा शहर मां भगवती के गुणान वादनों में रंगा हुआ दिखाई देता है। अभी मैं पिछली नवरात्रा में गुवाहाटी में था। आसाम में गुवाहाटी पड़ती है। ऐसा लगता था साक्षात मां भगवती इस मृत्यु लोक में उतर के आ गई। लोग इतने गदगद, इतने प्रसन्न होते थे।
गणेश जी के दिनों में आप महाराष्ट्र में चले जाइए, ऐसा लगता है कि गणेश युग आ गया है। पूरे देश को चाहिए, मां भगवती जगदम्बा हर कलेश को दूर करती है। आज बेटियों के विवाह में बड़ी अवरोधकता आ रही है, क्योंकि बच्चे पूजा पाठ से बहुत दूर भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा। पहले बच्चियां कार्तिक नहाती थी, आप नहाए होंगे, पहले कार्तिक स्नान होता था, वर और वधू का विवाह होके आता तो सबसे पहले मां दुर्गा के मंदिर में, जिसको ग्राम देवी कहते हैं, उनके द्वारा सब पूजन कराया जाता था। आज ये सब चीजें बिल्कुल लुप्त होती हुई जा रही हैं, इसलिए आदमी बड़े कलेशों में जी रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया तो आदमी सुखी हो जाए, नहीं। पहले लोग बड़े प्रफुल्लित होते थे, बड़े प्रसन्न चित्त होते थे। माँ बाप जी के पास में बैठना होता था, कभी बहन आ रही है, कभी भाई बहन के यहाँ जा रहा है, इतना शकुन मनाया जाता था। वो सब चीजें बिल्कुल लुप्त हो गई हैं, कुछ बचा ही नहीं। आदमी ऐसा रह गया, ठगा और पिटासा रह गया। पहले शादियां भी होती थी, 3 दिन की तो कम से कम शादी होती थी, इतना आनंद आता था। आज शादी क्या है, बिल्कुल भाभी टालना है, चलो ये आफत कटे कैसे भी, ना कोई उत्साह, कुछ भी नहीं है। एक बार जयकरा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए 2 पंक्तियां माता रानी की पंक्ति में माँ के ही चरणों में समर्पित करता हुआ और इतनी सुंदर सी कथा में आपको लेके जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अब आप ऐसा कीजिए, तस्या आराधने नैव सद्य श्रेयो वापससी, माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। मैं एक बात का निवेदन करूंगा, नवाहन मंत्र का एक बड़ा अद्भुत मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र के जपने से वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, वाणी खुल जाती है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 7, 8, 9, 10 साल के हैं, अब वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। यह मंत्र उन बच्चों को आप बता दीजिए, सुबह नहाने के बाद मंदिर में एक दिया जलाएं, थोड़ा सा बैठें और इस नवारण मंत्र का जप करें, वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो पढ़ेंगे कई बार उन्हें कंठस्थ हो जाएगा। वसंत पंचमी को विशेष रूप से इस मंत्र का जप किया जाता है। वो वसंत पंचमी 26 तारीख की है। तुलसीवन आश्रम में भी बच्चों के लिए अब के बार विशेष रूप से दुर्गा पाठ हो रहा है। बसंत पंचमी पर एक दिव्य संपुट लगा करके, और यह पाठ बच्चों को बहुत कुछ दे देगा। आज मैंने सुबह लाइव टेलीकास्ट में अनाउंस किया है, और मुझे लगता है कि 28 वर्ष में ये हम पहली बार ही करा रहे हैं। जितने ग्रंथ पढ़ते जाएंगे उतनी नई नई जानकारियां मिलेंगी। आप अपने घर पर ना कर पाए तो हमारे आश्रम में जुड़कर आप भी अपने बच्चों के लिए एक एक दुर्गा पाठ मैं हवन के सहित यज्ञ रात्रि को होगा, 26 तारीख को बसंत पंचमी को। आनंद हो जाएगा। वसुदेव जी महाराज की आंख में आंसू थे, वो रो रहे थे। नारद जी समझा रहे थे, और वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, तस्य आराधने नैव सद्य श्रेयो पापससी, माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करने से माँ प्रसन्न हो जाएगी, आपका बेटा आ जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं, भगवान का ईसा देवी किम प्रभावा महेश्वरी, दुर्गा माता कौन है? इनका प्रभाव कैसा है अपने आप में, आप हमें बता दें। कथम आराधनम तस्या देवर्षि कृपया बदः, इनकी आराधना किस तरीके से करी जाएगी है देवर्षि, कृपा करके आप ये हमें इसकी विधि बता दें। देवर्षि नारद जी बताने को बिल्कुल तैयार हैं कि मां भगवती जगदम्बा की आराधना कैसे करनी चाहिए। मान लिया जाए आप दुर्गा पाठ करते हैं, नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, तो सबसे पहले साधक को स्नान करना चाहिए। मलमूत्र विसर्जित करने के बाद
स्नान करें। बहुत लोग पहले नहा लेते हैं फिर मल विसर्जन के लिए जाते हैं, वो पेट खाली ही नहीं होता, उनको बीमारी है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मल त्यागे बिना कोई भी उपवास किया जाता है तो उपवास नहीं लगता। इस नित्य क्रिया के लिए वो जरूर जाए, पेट खाली हो या ना हो। पेट तो खाली इसलिए नहीं होता क्योंकि ठीक से खाते नहीं है, रात को लेट खाते हैं, ऐसा खाते हैं जो पचता नहीं है, मशीनरी हल्की है। हम बहुत छोटे छोटे थे, चारा कूटने की मशीन होती थी, आपने भी देखा होगा। चारा कूटा है आपने कभी? लोहे की मशीन होती चारा कूटने के लिए, यदि उसमें थोड़ा ज्यादा लगा दिया जाता था तो मशीन बंद हो जाती। भले ही वो कितने भी पावर की मशीन है, लाइट से चलती है, यदि उसमें जरूरत से ज्यादा लगा दिया जावे तो उसका गड़सा चलना बंद हो जाता था। और आप भी जरूरत से ज्यादा इसमें धौंकते रहेंगे, ज्यादा पहुंचाते रहेंगे तो यह भी तंत्र बंद हो जाएगा। खट्टी खट्टी डकारें लेते रहते हैं, पचते है नहीं, कभी भपन करते हैं, कभी उल्टी करते हैं, कभी पेट मरोड़ते हैं। डालडा पचाने की शक्ति है नहीं, रिफाइंड डालडा सब चल रहा है और आदमी मर रहा है। बिल्कुल स्थिति इस समय बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल भरे पड़े, सगरा पैसा दवाइयों पर खर्च हो रहा है, बीमारियों का घर बन गया है आदमी, और ये हो रहा है सब जानबूझ करके। इतना प्रमाद है, ध्यान रखिएगा। भोर में सबसे पहले साधक स्नान करे, आसन शुद्धि करे, आचमन करे, शुद्ध जल लेकर के बैठे, पूजा की सामग्री लेकर के बैठे। दुर्गा पाठ कर रहा है तो दुर्गा पाठ लकड़ी की चौकी पर उसको रखें। लकड़ी की चौकी पर इसको रखेंगे तो इसकी महिमा ज्यादा है। और हमेशा दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके कीजिए। ये तो दुर्गा सप्तशती में ही खुद लिखा है, पूर्वा में मुख, यानी पूर्व की तरफ मुख करके बैठ करके आप पाठ करें तो ये पाठ बहुत ज्यादा फलदायी हो जाएगा। जैसे भागवत की किताब खोलते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस नवाहन मंत्र को बोलने के तत्पश्चात ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। उसमें कुछ कीलक के मंत्र हैं, साप विमोचन के मंत्र हैं, उसको पढ़िएगा। उसके तत्पश्चात देवी का कवच है, कीलक है, अरगला स्तोत्र है, ये सब चीजें आनंद कर देती हैं इनका पाठ। तो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि मां के आराधना के बारे में पूछा गया तो नारद जी ने कहा वसुदेव महाभाग शणु संक्षेपतो मम देव्या महात्म्य मतुलम को वक्तुम विस्तराक्षम। हे वसुदेव जी, आप थोड़ा संक्षेप में मुझसे सुन लीजिए, विस्तार पूर्वक तो कौन कह सकता है माता का मातम्य। माँ की महिमा बहुत अद्भुत है अपने आप में। आइए 2 मिनट मन लेके आया माता रानी के भवन में और गुनगुनाते हुए मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे
जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानू वैष्णो माता तेरे ऊंचे भवन की माया, भैरों पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पर मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया, यहाँ पथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में हो तेरे भवन हो ले अपनी शरण। हो आए तेरे भवन हो ले अपनी शरण। हो रहूं तुझ में मगन थाम करिए चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। हे चिंतपूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी। ये कालिदास को
तो भक्तों की है प्यारी, जो करे माँ तेरा चिंतन, तो चिंता हर ले सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं सभी पुजारी। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अपने रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। क्या हो नैना देवी तूने, ये नाम है भगत से पाया। हो नैना उज्ज्वल को तूने, सपने में दर्श दिखाया। आदेश पे तेरे उसने, तेरा मंदिर बनवाया। जीवन भर बैठ भवन में, माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अपने रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हो आए तेरे भवन, हो ले अपनी शरण। हो आए तेरे भवन, हो ले अपनी शरण। हो रहूं तुझ में मगन, हो थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी है माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। मैं जानो वैष्णो माता, तेरे ऊंचे भवन की माया। हो भैरो पर क्रोध में आके, तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया। भक्तों ने वही पर मैया, तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ
जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। इसको कौन सा डांस बोलते हैं? झुनकी झुनका डांस। हमारे यहाँ तो इसको झुनकी झुनका बोलते हैं। हाँ? कौन सा है? हाँ? गरबा नहीं है, गरबा दूसरे तरह का होता है। हमारे यहाँ तो झुनकी झुनका बोलते हैं। अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। आप खुश हैं? बस अब आप बोलिए मत, आपकी आवाज अमेरिका तक जा रही है। हाँ। नारद जी कहने लगे, वसुदेव महाभागा शृणु संक्षेप तो ममा देव्या महात्म तुलम को वक्तुम विस्तराक्षमा। आप महात्म्य माता जी का संक्षेप में सुन लीजिए। नारद जी कहने लगे, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परता देवी या व्याप्तमिदम जगत। चराचर जगत में सब जगह मां जगत जननी जगदम्बा व्याप्त है। पानी के अंदर जो प्यास बुझाने की शक्ति है वो मां दुर्गा है। सूर्य में जो रश्मियां हैं, प्रकाश है, वो मां दुर्गा है। अन्न में भूख मिटाने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो मां दुर्गा है। नारी में जो लज्जा है वो मां दुर्गा है। क्षत्रिय में जो शौर्य है वो मां दुर्गा है। ब्राह्मण में जो संतोष है वह भी मां भवानी की ही शक्ति है। यहां तक वर्णन है कि नारी में संतान को जन्म देने की एक शक्ति है, वो भी मां भगवती जगदम्बा दुर्गा है। दुर्गा के बिना तो कुछ है नहीं। दुर्गा दुर्गत नाशनी, ये दुर्गति का नाश करती है, इसलिए इसका नाम दुर्गा है। चराचर पूरे देश में मेरी बात को सुना जा रहा है और मैं बहुत आनंद पूर्वक ये बात कहूँगा। आपने अपने घर में जहाँ मंदिर बनाया है वहाँ भगवती देवी को स्थान जरूर दीजिएगा। पंचदेव उपासना में माता रानी का नाम आता है। बेटियां माँ की पूजा करती हुई बहुत कुछ प्राप्त कर लेती हैं। माता जानकी ने माँ भगवती की कृपा से राम को वर रूप में स्वीकार कर लिया। माता रुक्मिणी ने भी मां जगदम्बा को पूजा करके, उसे पूज करके भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। जिन घरों में माता रानी की पूजा होती है वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इतुक्तो नारदेन नासु वसुदेव प्रणम्यतम उवाच प्रया प्रीत्या नारदम मुनि सत्तम। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद जी को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक एक बात कहने लगे। उन्होंने कहा, वसुदेव उवाच कहते भगवत तुम वाक्येन संस्मृतम वृत्त आत्मनः श्रीताम तक वक्ष्यामि देवी महात्म्य मास्तम। आपने जो माँ देवी की महिमा आपने हमें सुनाई है, मैं इसमें एक अपना वृतांत आपको सुनाता हूँ। मुझे याद आ गया है, मैं उसे कह रहा हूँ और आप सुनिए। वसुदेव जी महाराज नारद जी को कहने लगे, कहते हैं, कारागारे अवशम देवक्या से भार्या जातम जातम स्वदीत पुत्रम कंसोपी पापकृत। मैं अपनी पत्नी के साथ कारागृह में था। वसुदेव जी कहते हैं, देवकी के भाई ने मुझे और अपनी बहन को उसने कारागृह में डाल दिया था। मेरे यहाँ पर जो भी बच्चों का जन्म होता था उन सबको मार डालता था। वो बच्चों की मृत्यु होने पर हम बड़े ज्यादा कष्ट में थे। पापी कंस बच्चों को पैदा होते ही जुल्म ढा देता था। इस प्रकार जब कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देव की अत्यंत शोकाकुल हुई और वह दिन रात रोने लगी। एक दिन की बात थी, हमारे सामने से महात्मा गर्ग निकले थे कारागृह के सामने से। हमने उनका अभिवादन किया और अंदर से ही उनका पूजन भी कर लिया। हम तो सींचे के अंदर थे, जाली के अंदर थे, लेकिन हमने अंदर से ही उनको मानसिक भाव से बंधन पूजन कर लिया। और मैंने उन्हें कहा कि मेरे 6 बच्चे मारे गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कथा देवी भागवत में ही और कहीं नहीं है। और मैं आपको भागवत वाला ये चरित नहीं सुना रहा हूं, श्रीमद् देवी भागवत वाली कथा सुना रहा हूं। वसुदेव जी की आंख में आंसू आ गए, पुरानी बातें याद आ गई। कहा मैं रो पड़ा
और मैंने महात्मा गर्ग को कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जैसे मेरी वंश वृद्धि के लिए एक आध बच्चा बच जावे। मेरे 6 पुत्र उस समय मारे गए थे। तब उन्होंने मुझे कहा कि यदि बच्चों की आयुष्यता उम्र बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को जीवित देखना चाहते हो, तो गर्ग जी कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ साधना कीजिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर डालती है। इससे शीघ्र ही आपका कल्याण हो जाएगा। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। लोगों को सोचने में देर लगती है, लेकिन भगवती को काम पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि इनके कोई काम बिगड़ रहे हैं, काम बन नहीं रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, तो गर्ग कहते हैं कि धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो मां भगवती की कृपा से पूरा ना हो जाए। तत्क्षण पूरा हो जाएगा। मेरी ऐसी बहन है, पति के साथ पट नहीं रही है, या वो अपने पियर में आकर के बैठ गई है। घर तो अपने से ही काम चलता है, कैसे भी समाधान बैठ नहीं रहा है। नवरात्रा चल रही है, घी का दिया जलाओ। ज्यादा कुछ नहीं तुमसे बन पावे तो दुर्गा सप्तशती में अरगला स्तोत्र का पाठ करो, समाधान मिल जाएगा। मां बहुत बड़ी कृपा कर देगी, आनंद हो जाएगा। किसी को यह लगता है कि मेरे दुश्मन ज्यादा है, मेरे लिए खतरा बहुत ज्यादा है, इस नवरात्रा में दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। बहुत लोगों को चेहरे पर चेचक के निशान हो जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत माता निकलती है। आपको मालूम है, जब कभी फुंसियां सी निकल के आ जाती हैं चेहरे पर, फेस पर, तो बहुत लोग तो उसको नोचते रहते हैं। अपराध है ये, उसको नोचना नहीं है। जब भी कभी किसी के चेहरे पर माता निकले, घी का दिया जला करके दुर्गा कवच का पाठ कर दो, तत्काल माता शांत हो जाएगी। कहाँ चली गई फोड़ा फुंसी चेहरे की पता ही नहीं लगेगा। हमने बहुतों पर अनुभव करके देखा, तत्काल हाल। जैसे चींटियां निकलती हैं घर में, आटे में आप चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके वहां भुरक दें, डाल दें, चींटियां खाते ही ऐसे नहीं पता लगता कि कहाँ चली गई। चेहरे पर यदि माता रानी निकली है तो ऐसे आदमी को बाहर घूमने के लिए मत जाने दीजिए। वो एक जगह बैठे, घर में बैठे, घी का दिया जलाइए और उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ कर दीजिए। हाल ही वो माताएं निकली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। दुर्गा कवच तो हर प्रकार की बीमारी को समाप्त कर देता है। मैंने कई बार दुर्गा कवच के महात्म्य में ये सुनाया है। दुर्गा सप्तशती तो यह तो मेरी पूरी फेवरेट है, लेकिन दुर्गा सप्तशती में मैं सबसे ज्यादा तो दुर्गा कवच और 32 नाम, माताओं के लिए अरगला स्तोत्र वरदान इस धरती का, ये सब कुछ करके और आप धरती का एक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय माता दी, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय हो। तो वो सुना रहे थे कि आयुष पुत्र संप्राप्ति साधनम पद में मुने। जब मैंने महात्मा जी को कहा कि मेरा बच्चा बचे, उसके लिए आप बताइए, तो उन्होंने मुझे दुर्गा जी की आराधना बताई और मैंने वो दुर्गा मां की आराधना करी। 8वीं संतान में, 7वीं संतान में तो बलराम, मां भगवती ने ही अपनी कृपा से उसको मेरी दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मेरे पुत्र के प्राण बच गए। और 8वीं संतान में मां भगवती जगदम्बा के कृपा से वह मां प्रकट हुई और विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के मैया बैठ गई। वो जैसे विंध्यवासिनी मां के नाम से जाना जाता है। तो माता रानी की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। उस समय आज भी मुझे लग रहा है कि आप मुझे मां की महिमा सुना रहे हैं और मुझे कुछ शकुन सा हो रहा है कि मेरा बच्चा जरूर लौट करके आएगा। तदारंभम परम जाने देवी महत्मुत्तमम अधुनामपि देवर्षि सुतम त मुखाम्बुजात।
तभी से मैं देवी के अद्भुतम महात्म्य को जान रहा हूं, और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना जो कभी गर्ग मुनि ने मुझे समझाया। अतो भागवतम देव्या तमेव श्राव्यो प्रभु मदभाग्या देव देवर से संप्राप्तोष्मि दयानिधि। हे प्रभु, अब आप मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधि, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है जब आप यहाँ आए। महात्मा लोग तो भगवत कृपा से ही आते हैं। महात्मा लोग चल करके आवे तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवत कृपा के बिना तो महाराज संता मिलता ही नहीं। बस संता मिल जाएगा, संता नहीं मिलेगा। साधु तो वो है ईश्वर जिसके पीछे पीछे भाग रहा है, वो साधु है। भगवान भी उसको मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए चल रहा है, चक्कर घूम रहा है। देख लो, हाँ? फोन में नहीं आ रहा है। फोन तो अच्छा वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो देवसी नारद जी देवी महात्म्य सुनाने लगे। नवमेनी कथा पूर्तौ पुस्तकम वाचकम तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेवो महामना। 9 दिन कथा की समाप्ति होने पर ग्रंथ का पूजन सभी श्रोताओं के द्वारा होना चाहिए। वसुदेव जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ और कथावाचक दोनों को बड़े हर्ष के साथ में दोनों का पूजन किया। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बान के बीच बड़े जोर से युद्ध की आवाज बाहर तक आ रही थी। मुष्टिक प्रहार से जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था। जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। इधर यज्ञ की पूर्णाहुति होने के लिए जा रही थी। सुनिए, इधर यज्ञ की पूर्णाहुति होने को जा रही थी, इधर पूर्णाहुति हुई। उसी समय भार्या सहितम कृष्ण वसुदेव पुरोगमा। उसी समय पत्नी जामवंती के सहित भगवान श्री कृष्ण द्वारका जी में पधारे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो यहाँ श्रुत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि ये मां भगवती जगदम्बा का प्रभाव है कि माता रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका आए और जामवंती को अपने संग लेकर के आए। हरि चरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यशोधनम पठते विमल भक्त्या सुध चित्ता शृणोति सभवते स्वपूर्णम सर्वदा सिद्ध कामो जगत च वपुष्टन्ते मुक्ति मार्गम लवेच्छा। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से माता रानी के इस दिव्य प्रख्यान को, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनेगा, पाठ करेगा, वह पूर्ण सुखी हो जाएगा। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मृत्यु के तत्पश्चात वह मोक्ष पद को प्राप्त होगा। इस कथा की इतनी सुंदर सी महिमा अपने आप में। कभी व्यवस्था बन जाए तो आप गीता प्रेस की दुकान से श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक मंगा लीजिए। जब जब नव दुर्गा नवरात्रा चल करके आती है तब तब घर में एक पाठ इसका करते रहिएगा, आनंद हो जाएगा। अष्टमी को कुंवारी कन्याएं करती रहें, चतुर्दशी को विवाहित नारियां करती रहें, आनंद कर देगी माँ। माँ के हाथ में सब कुछ है। ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है जिसको माँ भगवती जगदम्बा न दे पाए। कल मैंने निवेदन किया है, जानकर या अनजान के कैसे भी गर्भ में संतान समाप्त हुई है तो इसका समाधान 2 ही जगह, या श्रीमद देवी भागवत या फिर हरिवंश पुराण। इन दोनों को सुनने से ही स्त्री पुरुष इस घोर अपराध से दूर हो सकते हैं। बेटियों को मारना ये बिल्कुल शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। पेट में तो बेटी को मार दिया गया, फिर नवरात्रा में गलियों में से कन्या को लेके आ रहे हैं, फिर पूज रहे हैं, तो क्या होगा उससे? बेटियों को जीने दीजिए, उनको भी जीने का अधिकार है। बेटा तो एक ही कुल का तारण करता है, लेकिन बेटियां तो 2-2 कुल का तारण करती हैं। पुत्री पवित्र किए कुल 2, बेटी दोनों कुलों का तारण करती है। आज
मैं सुबह के लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा था कि कन्या का पूजन करके यदि कोई मां भगवती दुर्गा के 108 नामों का पाठ कर लेता है तो उसे मां की साधना सिद्ध हो जाती है। बेटियों की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन आज अंधाधुंध बेटियों को पेट में ही मारा जा रहा है। बेटे के जन्म पर इतनी खुशियां मनाते हैं, बेटी को गर्भ से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। बहू सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। जैसे भूखा आदमी कटोरा लेके निकलता है रोटियों के लिए, यही स्थिति रही तो वंश वृद्धि के लिए लोग झोली लेकर के चलेंगे कि हमारे कुल खानदान के लिए कोई हमें एक बेटी दे दो। इतने अच्छे अच्छे परिवारों में भी बच्चे, इतने संभ्रांत परिवारों में भी बच्चे कुआरे घूम रहे हैं, 30-30 साल के, 35-35 साल के। मुझे कितने फोन आते, कहते महाराज जी तो आप सब जगह जाते हैं और आपके संपर्क में तो बहुत परिवार है, हमारा बेटा 32-33 का हो गया है, देखो कोई सुलक्षणा, कोई किसी की बेटी मिल जाए, भले ही वो गरीब हो, हम तो अपनी ही साड़ी ले जाएंगे, पहना के ले आएंगे। अच्छे अच्छे परिवारों की बातें मैं बोल रहा हूं आपको। बेटियों में इतनी कमी आ रही है, अंधाधुंध आंख बंद करके बेटी